हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है और हम आज में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और इसका फर्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल। इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टोरियल। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन समझ लें बच्चों। n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। इस पॉजिटिव की जगह अगर आप नॉन नेगेटिव लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, नॉन नेगेटिव। n हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब है नेगेटिव नहीं है। ज़ीरो हम ले सकते हैं, वैसे बेसिकली हम ज़ीरो फैक्टोरियल लेते नहीं, वो हमें ज़बानी याद रखना होता है कि वन के इक्वल है। तो n हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन प्रोडक्ट ऑफ n -1 n -2 अप टू सोन। आपने 1 पे स्टॉप करना है। आपने n की रिवर्स काउंटिंग लिखनी है और उसको किस पे स्टॉप करना है, 1 पे स्टॉप करना है। और इट इज़ हमारे पास डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल। बच्चों या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, और रीड एज n फैक्टोरियल, और हम इसको n फैक्टोरियल के तौर पे इसको रीड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, ये इसकी फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। हाँ जी, मज़ीद आपने क्या करना है ये आपने याद रखना है। पहला तो फार्मूला आपके पास है n फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला आपके पास है n फैक्टोरियल का। दूसरा आपके पास फार्मूला है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखें, n -1। ठीक है, आगे जाना है, अगर आपने आगे जाना है तो आप लिखेंगे n -2। ठीक है, अगर नहीं जाना तो यही फैक्टोरियल लगा के इसको रोक देंगे। यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगा के रोक देंगे। जैसे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। आगे जाना है तो 4 लिखेंगे, अगर नहीं जाना है तो बच्चों यहीं पे हम फैक्टोरियल लगा के इसको रोक देंगे। ठीक है, अगर आगे जाना है तो फिर लिखेंगे 4, अगर आगे जाना है तो फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3। अगर हमने नहीं जाना है तो यहीं पे फैक्टोरियल लगा के इसको रोक देंगे। इसका मतलब है हमने 5 फैक्टोरियल को 3 पर ब्रेक कर दिया। जहां आपने फैक्टोरियल को ब्रेक करना है यानी रोकना है, वहां आप फैक्टोरियल का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने इसमें याद रखना है। हाँ जी, मज़ीद क्या याद रखना है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। 1 फैक्टोरियल बच्चों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होगी। ये आपने दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, 0 फैक्टोरियल 0 के इक्वल है। और 5 फैक्टोरियल को आप तोड़ सकते हैं, जहाँ मर्जी आप स्टॉप कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, एक्सरसाइज हमारे पास है 7.1। एक्सरसाइज बच्चों हमारे पास है 7.1 और इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमने इसको ना इवेल्युएट करना है। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने इवेल्युएट करना है, तो इसको इवेल्युएट करने का तरीका देख लें। देखें ऊपर हमारे पास क्या है, हाँ जी, ऊपर बच्चों हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल। ऊपर हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, 0 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। आपने देखना है ऊपर बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है। ऊपर बड़ा फैक्टोरियल 10 है और नीचे बड़ा फैक्टोरियल 8 है। तो आपने क्या करना है, 10 फैक्टोरियल को 8 में ब्रेक कर देना है। ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल को यानी बड़े फैक्टोरियल को, ऊपर से आपने बड़ा फैक्टोरियल लेना है, वो 10 है, और नीचे आपका 8 फैक्टोरियल है। तो आपने बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल ब्रेक कर देना है, नीचे रकम एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो बड़ा फैक्टोरियल आपने इसको ब्रेक कर देना, कहाँ पे ब्रेक करना है, 8 पे। इसका मतलब जो ही 8 आएगा तो फैक्टोरियल की लामत लगा देनी। ठीक है जी बच्चे, ये देखो मैंने इसको 8 कर दिया, और ये 8 फैक्टोरियल से कट होगा। याद रख के, पूरा फैक्टोरियल एज इट इज़ पूरे फैक्टोरियल से एज इट इज़ कट होगा। ठीक है, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये 8 फैक्टोरियल से ना कट हो जाएगा। देखिए मेरे पास जो है ना 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल और नीचे वाला 8 फैक्टोरियल कट हो गया। और 0 फैक्टोरियल हमें पता 1 के इक्वल है,
ऊपर वाला 90 हो गया और नीचे वाला हमारे पास 0 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। ये हमारे पास ना इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, जिसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। जिसका ना सेकंड पार्ट है। हाँ जी, इसमें देखें 12 - 3 ब्रैकेट अगर सॉल्व होती है तो आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, 12 में से 3 निकाला तो 9 हमारे पास आ गया। सिंगल वैल्यूज के साथ ब्रैकेट नहीं लगती। हाँ जी, अब बच्चों हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास बड़ा फैक्टोरियल देखें कौन सा है। ऊपर बड़ा फैक्टोरियल 12 है और नीचे बड़ा फैक्टोरियल 9 है। तो हम इसको तोड़ देते हैं, 12 फैक्टोरियल को हम तोड़ देते हैं। देखें 11, 9 नहीं अभी आया, जब 9 आएगा तो ब्रेक कर देना। 10 9 आ गया, इसको हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल से बच्चों कट हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल जो है ये 9 फैक्टोरियल से हमारे पास ना कट हो गया, ये हमारे पास रह गया। हाँ जी, और मज़ीद चलते हैं हमारे पास, इसको हल करते हैं। देखें अब 3 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल है, 32.1। ये हमने 3 फैक्टोरियल को हल कर लिया। अगर कोई चीज़ कटती है तो इसको काट दे। हाँ जी, इसको काटते हैं बच्चों। 3 2 ज़ार 6, देखें 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, ये देखें 6 इस 12 से कट गया। तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, ये हमारे पास ना 2 रह गया। ठीक है, अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ना आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से। 2 मल्टीप्लाई बाई जी 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको कैलकुलेटर से बेशक हल कर लें, 220 आंसर आ जाएगा। अगर आपने कैलकुलेटर से नहीं हल करना तो फिर पेयर वाइज आप इसको हल कर लें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 जो है ना हमारे पास 222 जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों इसका ना हमारे पास सेकंड पार्ट था। आज नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है थर्ड पार्ट। हमने बच्चों इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। हाँ जी, हमारे पास बच्चों 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हमारे पास है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको हम जो है फैक्टोरियल को हल कर लेते हैं। बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इसको ना हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3.2.1 और .4 और हमारे पास 3 डॉट हमारे पास ना 2.1। इसको भी हल कर लेते हैं। 5.4.3.2.1, ये 5 फैक्टोरियल हल कर लिया और ये हमने 2 फैक्टोरियल ना हल कर लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें। इन सब को आप ना मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, कैलकुलेटर से ना मल्टीप्लाई कर लें। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 144 इसका आंसर आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों हम कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 240 बच्चों इसका ना आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो इसको ना इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको 144 को इस पे डिवाइड कर दें तो ये बस 141 1440 और डिवाइड बाई 144 इसको डिवाइड कर दें तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया। और फिर इसको भी डिवाइड कर दें 2400 और डिवाइड बाई 240 तो इसका आंसर भी 10 आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसका ना 20 आंसर हमारे पास आ गया है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है
देखें ऊपर n+2 फैक्टोरियल है बच्चों और नीचे n+1 है। ऊपर फैक्टोरियल बड़ा है तो हम ऊपर वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं नीचे वाले फैक्टोरियल में। अब मैं इसको हल करने लगा हूँ। देखें n+2, अब इसमें से ना n+2 में से एक माइनस करें। देखें n+2 में से एक माइनस करें। मैं माइनस करने लगा हूँ। n+2 रफ में माइनस करना है, ये यहाँ नहीं करना आपने। तो कितना बन गया? n+1 बन गया। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में ना n+1 लिख देता हूँ। n+1 ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जब ये नीचे वाली रकम आ जाए तो आपने फैक्टोरियल लगा के ना इसको ब्रेक कर देना। तो ये मैंने फैक्टोरियल लगा के इसको ब्रेक कर दिया यहीं पे। अगर नहीं आएगी तो फिर एक माइनस करना है, इस तरह आगे चलते जाना। जब ये नीचे वाली रकम आ जाए तो फिर आपने फैक्टोरियल को ब्रेक कर देना। अब ये फैक्टोरियल ब्रेक होने लगा है। हाँ जी, अब ये पूरा फैक्टोरियल जो है n+1 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा है? n+2 हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है और हमने इसको क्या करना है? फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। ये उसने दिया हुआ है, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। हाँ जी, इसका पहले कंसेप्ट ले लेते हैं बच्चों। फैक्टोरियल फॉर्म है क्या? फैक्टोरियल फॉर्म क्या है? पहले इसका हम कंसेप्ट ले लेते हैं। देखें, ये मेरे पास 5 × 4, इसको मैंने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। अब इसमें कितनी कमी है? ठीक है ना, इसमें कितनी कमी बच्चों? इसमें 3, 2.1, ठीक है ना। 5.4 दिया हुआ है, इसमें कितनी कमी है? 3, 2.1। देखिए इसमें हमारे पास ये कमी है। कितनी कमी है? ये हम क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम इसको डिवाइड भी करेंगे। देखिए मैंने कमी पूरी कर दी है। कि मैंने क्या किया बच्चों? ये कमी मैंने पूरी कर दी है। अब मुझे बताएं ऊपर कितना हो गया? 5 पूरी गिनती काउंटिंग पूरी हो गई 1 तक। 5 से 1 तक काउंटिंग पूरी हो गई। तो ऊपर क्या बन गया बच्चों? हमारे पास 5 फैक्टोरियल बन गया है और नीचे हमारे पास कितना बन गया? 3 फैक्टोरियल बन गया। ये मेरे पास फैक्टोरियल फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इसका आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है? देखो बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है बच्चों? ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये आपने लिख लिया। अब इसकी जो आखिरी वैल्यू है, ये देखिए ये आखिरी वैल्यू क्या है? 4 है। एक तो ये अरेंज होने चाहिए और एक के का डिफरेंस होना चाहिए, रिवर्स काउंटिंग होनी चाहिए। देखिए 5 में से एक माइनस करें 4, ये रिवर्स काउंटिंग होना चाहिए, यानी एक का डिफरेंस होना चाहिए, वो है। तो मैं इसको फैक्टोरियल पूरा करने लगा हूँ। तो इसकी आखिरी रकम कितनी बच्चों? 4 में से आपने एक माइनस कर देना। कितना आ गया? 3। उतना फैक्टोरियल आपने मल्टीप्लाई भी करना है और उतना फैक्टोरियल आपने डिवाइड भी करना है। हाँ जी, इससे क्या होगा? ऊपर वाला फैक्टोरियल बच्चों पूरा हो जाएगा, नीचे वाला फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गई। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, क्या सीखा बच्चों आपने? हमने ये सीखा है कि ऊपर वाली रकम देखें क्या हमारे पास है। ये देखें ये 4 है। आखिरी रकम में से एक माइनस करना है। जितना आंसर आ जाएगा उतना आपने फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करना है और उतना फैक्टोरियल आपने डिवाइड भी करना है। तो ये फैक्टोरियल पूरा होगा। ये स्टार्ट वाला फैक्टोरियल पूरा हो जाएगा कि ये वाला फैक्टोरियल पूरा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इसकी ना फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। जी n², हाँ जी n² ना -1, हम इसको ना पेयर बनाते हैं। तो n ये हमारे पास आ गया n-1 और हमारे पास ना n+1। अब इसको ना अरेंज करके लिखते हैं। हाँ जी, बड़ी वैल्यू पहले लिखें। सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखें तो n+1 हमारे पास ना बड़ी वैल्यू है। ये हमने बच्चों यहाँ ना n+1 लिख लिया। अब उसके बाद आता है n की बारी, फिर n-1 की बारी। तो ये हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। तो इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, एक का डिफरेंस आ रहा है। अब मैं इसका फैक्टोरियल पूरा करने लगा हूँ बच्चों। फैक्टोरियल पूरा करने के लिए हमने क्या करना है? देखें ये जो रकम है, ये वाली आखिरी रकम, ठीक है ना, इसको इधर लेते हैं। देखें आखिरी रकम है, इसमें से आपने एक माइनस करना है। ओके, आखिरी रकम में से एक माइनस करना है। ये बन जाएगा n-2
वो आपने n-2 को उठा के आपने यहाँ ब्रैकेट में फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। देखिए ये फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, और फिर नीचे भी लिखना है इसको, आपने नीचे भी इसको लिखना है। तो ये बच्चों हमने इसको नीचे भी लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टोरियल बच्चों पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इज इक्वल टू, और ये फैक्टोरियल हमारे पास पूरा हो गया। देखिए ऊपर बन गया हमारे पास n+1 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट वाला फैक्टोरियल पूरा हो जाता है ऐसे, ये वाला। तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास, n+1 फैक्टोरियल। और नीचे वाला बच्चों ये एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास ना फैक्टोरियल फॉर्म में ये आंसर इसका पूरा हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। हाँ जी, इसको हम ना एज इट इज़ लिखते हैं। अब जो आखिरी वैल्यू है, मैंने आपको बताया आखिरी वैल्यू को आप ना रफ में ले जाएं और इसमें से एक माइनस कर दें, इसमें से एक माइनस कर दें, इसको हल कर लें। तो ये बन गया हमारे पास ना n-r बन गया। अब आपने इस रकम को उठाकर इसका फैक्टोरियल आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है। ये फैक्टोरियल आपने मल्टीप्लाई भी करना है और आपने डिवाइड भी करना है। n-r फैक्टोरियल आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इससे क्या होगा, ये जो स्टार्ट वाला फैक्टोरियल है बच्चों वो पूरा हो जाएगा आपके पास। हाँ जी, स्टार्ट पे क्या आ रहा है, n। तो ये देखें n फैक्टोरियल आपका ना पूरा हो गया, और नीचे वाला हमारे पास ना एज इट इज़ आ गया, नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। ये फार्मूला है अगली एक्सरसाइज का बच्चों, इसको अच्छी तरह याद रख लेना। अगली एक्सरसाइज का फार्मूला ये हमने रफ किया था, इसको हम रेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास ना फैक्टोरियल फॉर्म में हमारे पास बच्चों ये आ गया। देखिए उसमें हमने क्या करना है, राइट फैक्टोरियल फॉर्म। ये फैक्टोरियल फॉर्म में हमारे पास ना इसका आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, n की वैल्यू बच्चों हमने मालूम करनी है। इसने हमें दिया हुआ है n की वैल्यू हमने क्या करना है, मालूम करनी है। n+4 फैक्टर उसने दिया हुआ है, ये हमने मालूम करना है n की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो n फैक्टोरियल है ना इसको इधर ले आते हैं, इसको डिवाइड में ले आते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो n-4 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आ गया, ये n+4 फैक्टोरियल ये एज इट इज़ आ गया, और n फैक्टोरियल हमारे पास ना एज इट इज़ आ गया। बाकी क्या रह गया हमारे पास, 3024 ये हमारे पास रह गया। अब हम इसको ना फैक्टोरियल को तोड़ते हैं बच्चों, इस फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं। ये n+4 है, इसको हम तोड़ते हैं, इसमें से एक माइनस करते हैं तो n+3 हो जाएगा। फिर एक माइनस करते हैं, n प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं तो n-1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। एक एक माइनस करते जाए, जो ही नीचे वाली वैल्यू आए तो आपने फैक्टोरियल लगा देना। देखिए नीचे n आ गया तो आपने यहाँ फैक्टोरियल लगा देना। अब n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल जो है ना बच्चों कट हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल से ना कट हो जाएगा। और ये n फैक्टोरियल से बच्चों कट हो गया, और ये हमारे पास जो है ये रह गया। इधर हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया। अब ये 4 पेयर हैं, कितने पेयर हैं, 1 2 3 और 4 पेयर हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने 4 पेयर के लिए ना इसको हमने ना यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर बना लेने। हाँ जी, क्या बनाने बच्चों, देखो नज़र आ रहा है, इसके हमने प्राइम फैक्टर बना लेने, सबसे छोटी रकम पे करना। अब हमने इसमें सबसे पहले देखने इसमें वैल्यू, सिंगल वैल्यू कोई देख लें। हाँ जी, सिंगल वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है ना, नज़र आ रहा है बच्चों, सिंगल वैल्यू 7 है। अब 7 के साथ बनता है 8, तो 8 बन रहा है, देखो 8 भी बन रहा है, 9 भी बन रहा है, और ये 6 भी बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसको ना सिंगल वैल्यू कंसीडर किया, 7, 9 भी बन रहा है, 8 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 9 बन रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे लिख दूँगा, 9.8.7.6 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 3024, ठीक है। ये 3024 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी बच्चों,
हमने क्या करना है, ये जो 304 है उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू ये जो हमने बनाई है ये लिख देनी, ठीक है, 304 की जगह पे। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें एक का फ़र्क है, इसमें भी एक का फ़र्क है, ये 4 वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही, तो ये भी 4 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही। तो इसको कंपेयर कर ले, तो पहली वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो n+4 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 के इक्वल आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी होगी बच्चों, हमारे पास n इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। हाँ जी, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट वैल्यू को, फिर आप इससे कंपेयर करेंगे 6 से, तो n+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो n की वैल्यू फिर 5 आ जाएगी। तो ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमने क्या मालूम करना था, n की वैल्यू मालूम करनी था। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, इसके आने के चांसेस हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। हमने इसमें x की वैल्यू बच्चों हमने मालूम करनी है। इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें, इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल 9 है और सबसे छोटा फैक्टोरियल ना 7 है। हमने क्या करना है, इसको ना तोड़ देना है, ठीक है। ये 7 फैक्टोरियल में तोड़ दें, 8 को ना 7 में तोड़ दें। देखिए जो ही 7 आया फैक्टोरियल लगा दिया, तो 9 को भी तोड़ दें, 9.8 जो ही 7 आएगा आपने फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई जो है ना, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 फैक्टोरियल से। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाई हम इसको 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, इसको जब 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसको हमने क्या किया, 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 7 फैक्टोरियल से, इसको भी 7 फैक्टोरियल से, ये 7 फैक्टोरियल डॉट x हो गया, ठीक है। अब ये बच्चों हमारे पास जो 7 फैक्टोरियल है ना, ये कट हो जाएगा। तो ये 7 फैक्टोरियल देखें, 7 फैक्टोरियल कट हो गया, 1 रह गया। ये 7 फैक्टोरियल कट हो गया, ये 1/8 हो गया हमारे पास। हाँ जी बच्चों, ये 7 फैक्टोरियल बच्चों हमारे पास कट हो गया और ये हमारे पास ये रह गया। अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 1+8 को ना आप सॉल्व कर लें। हाँ जी, ये 1+8 को सॉल्व कर लें, ये 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 9/8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 9 से जो है ना कट हो जाएगा। न्यू स्टेप में आपको पता है, ये देखो ये 8 से ना कट हो गया, ये 8 से हमारे पास ना कट हो गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास ना 81, इसका ना हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं नई बुक में। तो पहले सिर्फ जो ना एक एक्सरसाइज थी, सिमिलर क्वेश्चन थे रिपीट किए हुए थे, इसलिए सिमिलर क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास है 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने प्रूव करना है। ये उसने हमें दिया हुआ है, तो ये हमने क्या करना है, इसको ना प्रूव करना है। हमने इसको प्रूव करना है। तो इसकी जो है ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी। हाँ जी, अब फैक्टोरियल खोल लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास फैक्टोरियल, इसको हमने खोल लेना है। और देखिए इसमें 135 आ रहा है ना, तो हमें ये वाली वैल्यू भी हमें चाहिए इसमें। तो हम इसको खोल लेते हैं। ये हमारे पास ना 2n, हाँ जी 2n+1। अब इसमें से एक माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 2n, फिर एक माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 2n, और जो है ना हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास ना इसमें आनी चाहिए। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास इसमें आनी चाहिए। तो इसमें ये वैल्यू आ गई है। आगे हमें ज़रूरत नहीं है, आगे हम डॉट डॉट यूज़ करेंगे। अब ये देखिए कितना है 135, ये इसमें आना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, 6 से ले लेते हैं स्टार्ट। 6 5 4 3 2 और ना 1, और ये n फैक्टोरियल जो है ना वो एज इट इज़ आ रहा है।
अब देखिए जो n फैक्टोरियल आ रहा है ना बच्चों, इतनी बड़ी रकम के नीचे आ रहा है, तो हम इसको ना अलहदा कर देते हैं। इतनी बड़ी रकम हमने लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ना अलहदा कर देंगे। इसको लिखेंगे 1/n फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये 1/, हम n फैक्टोरियल को हम ना अलहदा कर देते हैं। बाकी हमारे पास जो रकम रहेगी ना, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास बाकी वैल्यू रहेगी, इसको हम ना अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, ये वैल्यू हम अलहदा कर देंगे, ये वाली इतनी वैल्यू हम अलहदा कर देंगे। ये ऑड वैल्यूज़ हैं, देखिए 1, 3, 5 ऑड वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको ऑड वैल्यू यहाँ अलहदा करने लगा हूँ। तो बच्चों मैं इसमें से अलहदा करने लगा हूँ। 1 को उठा लें, देखिए मैं 1 भी उठा लेता हूँ, 3 भी उठा लेता हूँ, 5 भी उठा लेता हूँ। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये 5 भी उठ गया बच्चों, और ये हमारे पास 3 भी उठ गया, और ये हमारे पास 1 भी उठ गया। ठीक है, और फिर आगे मैं लगा देता हूँ डॉट डॉट डॉट, और फिर हम इसमें से ये वाली वैल्यू भी उठा लेते हैं यहाँ से। बच्चों यही वैल्यू हमने उठा ली। ठीक है, और फिर हम ये वाली वैल्यू भी उठा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसको हमने जो है ना यहाँ से देखें उठा के मैंने इस ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब बाकी हमारे पास ये बच गई हैं। ठीक बच्चों, ये बच गई। आगे चलते हैं, हमारे पास हमारा क्वेश्चन तकरीबन जो है ना पूरा होने को है। अब बच्चों हमने क्या करना है, नज़र आ रहा है, ये देखो 2, ये 4 है, ये 6 है, ये सारे इवन नंबर हैं। मैं इसमें से ना 2 कॉमन ले लेता हूँ। 3 वैल्यू, 2 वैल्यू में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 वैल्यू से कॉमन लेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगी। देखिए मैं इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। 2.4.6 मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए मैंने इसमें से ना 2 कॉमन लिया है, ये 2 कॉमन लिया। ठीक है बच्चों, इसमें से भी मैंने 2 कॉमन लिया है, 2, इसमें से भी मैंने 2 कॉमन लिया है। ठीक है, 3 वैल्यू है, 2 कॉमन लिया है, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 रह गया। ठीक है, कितना कॉमन लिया है हमने, कितना कॉमन लिया है, 3 मरतबा। तो ये कितना बन गया बच्चों, आगे जाके ज़रा थोड़ा सा गौर करें, तो ये 2 की पावर 3 बन गया। कितना बन गया, 2 की पावर 3, और साथ क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, साथ क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल। तो हमने 2 कॉमन लिया, देखो हमने 3 मरतबा 2 कॉमन लिया, ये 3 मरतबा नहीं है, ये n है। ठीक है, आपने क्या करना बच्चों, जब इसमें कॉमन लिया है ना, देखें थोड़ा सा गौर करना है आपने 2 कॉमन लिया है, यहाँ से चलते हैं। आपने 2 कॉमन लिया है, इन सब वैल्यू में से 2 कॉमन लिया, तो ये 2 की पावर कितना बन गया, इसका डिसाइड करते हैं। अभी जब 2 कॉमन लिया तो बच्चे यहाँ n रह गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया, और यहाँ हमारे पास ना 2 रह गया, और फिर हमारे पास ये 1 रह गया। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये n फैक्टोरियल बन गया। कितना, अगर ये n फैक्टोरियल बना है तो फिर ये 2 की पावर कितना बना है बच्चों, n बना है। ठीक है, ये याद रखना, जितना ये फैक्टोरियल होगा उतनी फिर 2 की पावर भी बनेगी, जैसे यहाँ बनी हुई है। तो अब हमारे पास मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। और ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों, ये वाली वैल्यू हमारे पास ना n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल जो है ना बच्चों कट हो जाएगा। ठीक है ना, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल हमारा कट हो जाएगा। अब हम इसको ना काटने लगे, देखिए ये n फैक्टोरियल, ठीक है, और ये वाला n फैक्टोरियल ये कट हो गया, और ये जो हमारे पास बच गया ना, देखिए ये वो सेम वो आंसर बच गया जो हमने प्रूव करना था। देखिए ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास ये आंसर बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जो है ना क्वेश्चन जो है ये तैयार कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास है 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। देखो ये हमें बच्चों दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, सिंगल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है।
हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये n+2 फैक्टोरियल है। हाँ जी, ये n+2 है, ये n+1 है, तो बड़ा फैक्टोरियल n+2 है। हमने इसको ब्रेक कर लेना है इसमें, जब तक n+1 नहीं आ जाता। तो हम देखिए इसमें से एक माइनस करेंगे ना, तो n+1 आ गया। तो ये हमने यहाँ इसको ना ब्रेक कर दिया, हमने n+2 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया। इसने इसको भी ब्रेक कर लेना है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास ना r-1 आ जाएगा। तो ये क्योंकि हमें r-1 r+1 आ जाएगा, तो हमने इसको ना ब्रेक कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ना फैक्टोरियल कॉमन आ जाएंगे। हाँ जी, अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, देखेंगे फैक्टोरियल ऊपर से हमारे पास ना n+2 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास ना n+1 फैक्टोरियल बच्चों कॉमन आ गया। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। ये n+1 फैक्टोरियल है, ये हमारे पास ना दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से भी हमने ना इसको कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह गया, और ये फैक्टोरियल हमने ये कॉमन ले लिया, बाहर हमने इसको कॉमन ले लिया। नीचे हमारे पास देखते हैं बच्चों क्या है, नीचे हमारे पास ना r+1 फैक्टोरियल है। देखिए ये r+1 फैक्टोरियल है, इसमें भी है और ये भी r+1 है। तो ये हमने इसमें से ना कॉमन ले लिया, तो इसमें से बच्चों हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास ना 1 रह गया। अब इस ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। हाँ जी, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, और ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये r हमारे पास ना +2 आ जाएगा, और ये वाला फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। हमने इसका ना एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है ना, ये और ये दोनों, ठीक है, और ये इसके साथ, ये वाले ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ, ठीक है, ये आ गई। हाँ जी, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना ला हमने बताया है, एक ला हमारे पास है जो हमने ऊपर याद किया हुआ है। देखो ये याद किया हुआ है, ये n हमारे पास है, अगर हम इसमें से एक माइनस कर दें और उतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाए तो ये फैक्टोरियल पूरा हो जाता है, यानी पहले वाला फैक्टोरियल पूरा हो जाता है, n फैक्टोरियल। देखिए ये n है, ठीक है, अगर इसमें से एक माइनस करें और वो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो तो ये फैक्टोरियल पूरा हो जाता है। ये हमारे पास एक ला है, ठीक है। फैक्टोरियल पूरा करने का क्या तरीका है कि उसमें से एक माइनस करें और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, r+2 को, देखिए हमारे पास इस रकम को लिखते हैं। हाँ जी, ये जो r+2 है ना बच्चों, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये मैंने इसको ना यहाँ रख दिया। अब देखिए ये r+2 है, अगर इसमें से एक माइनस करें तो ये फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टोरियल पूरा हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2+2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। इसको हम जो है 2+2 को ऐसे 4 कर देते हैं। तो अगले स्टेप में ये देखें, ये r+1 है, ये हमारे पास ना ये n है, और अगर इसमें से एक माइनस करें तो ये फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टोरियल पूरा हो गया। ये हम अगले स्टेप में लिख देते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, ये r+2 फैक्टोरियल हमारे पास ना पूरा हो गया। तो हमने इसको जो है ना, देखें r+2 फैक्टोरियल पूरा हो गया, और ये ऊपर वाली रकम जो है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिंगल फ्रैक्शन, ये एक सिंगल लाइन है, तो ये हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में ये आंसर आ गया हमारे पास। तो हमने क्या करना था, इसको हमने एक्सप्रेस करना था एज ए सिंगल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, एज ए सिंगल फ्रैक्शन में हमने एक्सप्रेस करना था। ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी अहम चीज़ है जो बताने जा रहा हूँ, डी अरेंजमेंट। हाँ जी, ये एक टॉपिक हमारे पास है, डी अरेंजमेंट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका डाला हुआ है, डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम समझाने के लिए आपको 6
6 कॉलम और हम जो है ना 2 रो बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 कॉलम और ना 2 रो जो है ना समझाने के लिए जो है ये बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने 6 रो बना दी हैं और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है। ये मेरे पास ना ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है बच्चों। और ये मेरे पास ना ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। और फिर ये मेरे पास ना ऑब्जेक्ट 3 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है, ठीक है। इसी तरह फिर जो है ना ये समझ लें कि ऐसे चल रहे हैं, डॉट 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 जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट 1 की जगह ना ये इसकी प्लेस है, हाँ जी, ये इसकी प्लेस 1 है, ठीक है बच्चों। और इस ऑब्जेक्ट 2 की प्लेस 2 है, इसकी प्लेस हमारे पास क्या है, 2 है। और इसकी प्लेस हमारे पास जो है वो 3 है, ये इसकी प्लेस है। ऑब्जेक्ट 1 की प्लेस ये है, ऑब्जेक्ट 2 की प्लेस ये है, ऑब्जेक्ट 3 की प्लेस ये है, ठीक है। और ये इसी तरह जो है ये जा रहे हैं, हाँ जी। ये ऑब्जेक्ट इसको n कह लें, लास्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट ना n कह लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट n है, तो फिर इसकी प्लेस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n आ जाएगा, हाँ जी। टॉपिक हमारे पास है डी अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये देखें कीप इन माइंड लिखा हुआ नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। तो ये आइटम्स हैं, ये जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये हमारे पास ना आइटम्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइटम्स हैं और टॉपिक है डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट, हाँ जी। डी अरेंजमेंट हमारे पास टॉपिक है ये। और इसमें हमें क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, इसकी प्लेस ये है, ऑब्जेक्ट 2 है, इसकी प्लेस ये है। डी अरेंजमेंट का मतलब ये है बच्चों, ये अपनी प्लेस पे ना आए। एक होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट 1 प्लेस 1 पे है, ऑब्जेक्ट 2 प्लेस 2 पे है, ऑब्जेक्ट 3 प्लेस 3 पे है। लेकिन ये डी अरेंजमेंट का मतलब है ये एन ऑब्जेक्ट है और ये अपनी प्लेस पर ना आए। अब ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, उसका नाम डी से मुराद है डी अरेंजमेंट। अब ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, चूँकि ये n ऑब्जेक्ट हैं तो हम इसको n लिख देंगे। और इसका फार्मूला हमारे पास है 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फार्मूला याद रखना है आपने। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, माइनस 1/2 फैक्टोरियल, हाँ जी, 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। फिर एक जमा की एक माइनस की, एक जमा की एक माइनस, कैसे चलेगा, गिनती चलेगी। पहली रकम 1 होगी, आगे फैक्टोरियल पूरे चलेंगे। देखिए मनफी आ गया, अब प्लस, अब यहाँ आएगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। फिर मनफी आएगा, अब क्या आएगा हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल। फिर प्लस आएगा 1/4 फैक्टोरियल। ये 1 हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल, इसकी जगह पे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। फिर मनफी आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर मनफी आएगा, इसी तरह फिर प्लस, और आखिर में क्या आएगा, -1 की पावर n, इसका फार्मूला है, हाँ जी। -1 की पावर हमारे पास ना n और 1/n फैक्टोरियल, ये क्या आएगा यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना n होगा ना आपने यहाँ तक चलाना है। अगर n की वैल्यू 5 है ना तो ये 5 तक चलाना है, यहाँ 5 तक चलाना है आपने। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये 4 तक चलाना है, यहाँ 4 पे एंड हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो फिर 3 पे एंड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो हमारे पास डी अरेंजमेंट है, ये आपने याद रख लेना। फार्मूला आपने क्या करना है बच्चों, ये डी अरेंजमेंट का फार्मूला आपने याद रख लेना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हमारे पास क्या, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट बच्चों पेपर में आपको पता है नहीं आती, फिर भी क्वेश्चन को समझ लें। कहता 4 डिस्टिंक्ट कलर की बॉल्स हैं, मुख्तलिफ कलर की बॉल्स हैं और 4 बॉक्सेज हैं सेम कलर के। रेड कलर के लिए रेड वाला बॉक्स है, ब्लू कलर के लिए ब्लू वाला बॉक्स है, पिंक कलर के लिए पिंक वाला बॉक्स है, वाइट कलर के लिए वाइट कलर। 4 डिस्टिंक्ट कलर की बॉल है
और 4 कलर के उनके बॉक्सेस हैं, सेम बॉक्सेस हैं। और हमने डिटरमिन करने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बॉल 1 ईच बॉक्स है, एक बॉल एक बॉक्स में आनी है। और कैन बी प्लेस सच डैट बॉल डज नॉट गो टू द इट्स ओन कलर, के बॉल अपने ओन कलर में ना जाए, अपने कलर वाले बॉक्स में ना जाए। ये आ गया डी अरेंजमेंट। अब ये टोटल कितनी बॉल्स हैं बच्चों? 4 बॉल्स हैं। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। हमने क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। जो फार्मूला भी नहीं लिखते, ठीक है ना, हम यहाँ पे इसको ना ऐसे करके डॉट डॉट लगा देते हैं, हम इसको डॉट डॉट में डाल देते हैं, आसान हो गया, ठीक है ना, हमें पता कितना लिखना है। अब एन के लिए 4 है बच्चों, तो कितना आ गया हमारे पास? ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास? 4 फैक्टोरियल, और फिर 1/1 फैक्टोरियल प्लस, फिर मनफी प्लस, कहाँ तक जाना है आपने? 4 तक। एन की वैल्यू 4 है तो आपने 4 फैक्टोरियल तक जाना है। अब 1 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो 1 माइनफी 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, 3 फैक्टोरियल बच्चों 6 के बराबर है, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर है। इसको आप कैलकुलेटर से हल कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 24 से कट जाएगा 9, इसका हमारे पास ना आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको भी सही कर लें, ये फार्मूला जो है बच्चों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, ये n फैक्टोरियल हमारे पास मल्टीप्लाई 1/n फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज खत्म होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।